हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज है 6 फरवरी 2026 और 6 फरवरी 2026 से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी जानेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय किस अवधि के दौरान देश भर में प्रवासन पर एक सर्वेक्षण करेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, जुलाई 2026 से लेकर जून 2027 के दौरान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। तो दोस्तों राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जुलाई 2026 से जून 2027 के दौरान देश भर में प्रवासन पर एक सर्वेक्षण करेगा। इसका उद्देश्य भारत में प्रवासन के पैटर्न पर आधारित और विस्तृत डेटा जुटाना। सर्वेक्षण में देश के प्रवासन की व्यापकता, प्रवासियों की विशेषता, प्रवासियों के वापसी के कारण और मौसम परिवर्तन और प्रवासियों के रोजगार प्रोफाइल का दस्तावेजीकरण करना है। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवासन और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन को भी इसमें शामिल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, हरियाणा थंडर ने। दोस्तों हरियाणा थंडर ने दिल्ली दबंग वॉरियर्स को हरा करके प्रो रेसलिंग 2026 का खिताब जीता है। तो दोस्तों प्रो रेसलिंग 2026 का खिताब हरियाणा थंडर ने जीता है। नोएडा इंडोर स्टेडियम में खेले गए इस रोमांच फाइनल में हरियाणा थंडर ने प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब अपने नाम किया। दिल्ली दबंग वॉरियर्स के खिलाफ फाइनल मुकाबला 8 मुकाबलों में 4-4 की बराबरी से छूटा। निर्णायक मुकाबला पहले वर्ग में 62 किलोग्राम वर्ग में हुए। यहाँ अरीना कोलियाडाको उन्हें शानदार प्रदर्शन कर यह खिताब जीता। भारतीय विमानन प्राधिकरण के बोर्ड में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, निवेदिका दुबे। भारतीय विमानन क्षेत्र में इतिहास रच गया जब निवेदिका दुबे ने भारतीय वेतन प्राधिकरण के सदस्य मानव संसाधन के रूप में कार्यभार संभाला। यह नियुक्ति के साथ वह एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोर्ड में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। सदस्य मानव संसाधन का पद एआई की संगठनात्मक संरचना में दूसरा सबसे ऊंचा पद माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में करुणा अभियान के अंतर्गत पिछले 10 वर्षों में 1.18 लाख से अधिक पक्षियों को बचाया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, गुजरात के द्वारा। तो दोस्तों गुजरात सरकार ने करुणा अभियान के तहत पिछले 10 वर्षों में 1.18 लाख से अधिक पक्षियों को बचाया है। ये पक्षी मुख्य रूप से उत्तरायण में पतंग उड़ाने के दौरान घायल हुए थे। करुणा अभियान 2017 में शुरू किया गया था। इसे शुरू होने के बाद 1.29 लाख से अधिक घायल पक्षियों का चिकित्सा उपचार किया जा चुका है। कुल मिलाकर 92% से अधिक की रिकवरी हासिल की गई है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में भारत चीन द्विपक्षीय व्यापार कितने अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, 155 बिलियन डॉलर के। तो दोस्तों द्विपक्षीय व्यापार 2025 में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया जो कि 155.6 बिलियन डॉलर, यह अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। वार्षिक वृद्धि दर 12% से अधिक आंकी गई है। भारत से चीन को निर्यात लगभग 19.75 बिलियन डॉलर का वृद्धि 9.7 बिलियन डॉलर की हुई है। और दोस्तों चीन से भारत को आयात काफी अधिक होता है जो कि 135 से 136 बिलियन डॉलर के आसपास है। भारत का व्यापार घाटा रिकॉर्ड स्तर पर है दोस्तों, 116.12 बिलियन डॉलर और 2024 में 99.21 बिलियन डॉलर था। यह साफ दिखाता है कि हमने अभी भी चीन के ऊपर निर्भरता बढ़ती जा रही है हमारी, और इस बार हमको और व्यापारिक घाटा उठाना पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में एलन मस्क दुनिया के पहले व्यक्ति बने जिनकी नेटवर्थ 800 बिलियन डॉलर से अधिक हो गई है। मुख्य रूप से किन 2 इकाइयों के विलय के कारण हुई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, स्पेस एक्स और एक्स एआई के विलय के कारण। तो दोस्तों मिलस्टोन फरवरी 2026 में एलन मस्क दुनिया के पहले व्यक्ति बनेंगे जिनकी नेटवर्थ 800 बिलियन डॉलर से अधिक हुई है। यह दोस्तों मुख्य कारण है स्पेस एक्स और एक्स एआई का विलय। अगला क्वेश्चन है, सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा हाल ही में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2012 से किस वर्ष संशोधित कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, 2024 कर दिया गया है। तो दोस्तों बेस ईयर को बदल करके कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर 2012 से 24 कर दिया गया है। और रिलीज डेट दोस्तों सीपीआई सीरीज बेस 2024 की पहली रिलीज 12 फरवरी 2026 को हुई
होगी, जो कि दिसंबर 2026 की 2012 सीरीज की आखिरी थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक के सहयोग से भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी सह ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। तो दोस्तों त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत का पहला रीजनल रूरल बैंक कोऑपरेटिव रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, जो कि स्पॉन्सर पंजाब नेशनल बैंक के सहयोग से 2 फरवरी 2026 को अगरतला में किया गया है ये। और दोस्तों इसको त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के चेयरमैन सत्येंद्र सिंह के नेतृत्व में पीएनबी के जीएम दीपक कुमार और नाबार्ड के डीजीएम सिंगता कुमार दास की मौजूदगी में किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत ने हाल ही में ब्रिक्स सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसेस BCIC में शामिल होकर विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ भागीदारी की है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों भारत की भागीदारी 4 फरवरी 2026 को ब्रिक्स सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसेस BCIC में शामिल होकर MSME और विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा दिया। नई दिल्ली में DPTI आयोजित इवेंट में प्राइमरी पार्टनर यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और BCIC यूनिडको के साथ लॉन्च किया गया अप्रैल 2025 में। और यूनिडको का हेडक्वार्टर वियना में है। समझौता ट्रस्ट फंड एग्रीमेंट DPIIT और UNIDO के बीच। नोडल एजेंसियां दोस्तों भारत में नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिलिंग NPC और इंदिरा सेंटर फॉर ब्रिक्स इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसेस नामांकित किया गया है। मुख्य उद्देश्य दोस्तों ब्रिक्स प्लस में MSME और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को इंडस्ट्रियल 4.0 कॉम्पिटेंसेस, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटलाइजेशन, ऑटोमेशन, प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट और स्केल अपग्रेडेशन में प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 फरवरी 2026 में शिपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स थीम के तहत कहाँ आयोजित हो रही है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी दुबई, संयुक्त राज्य अमीरात में। तो दोस्तों दुबई UAE में आयोजित 3 से 5 फरवरी के बीच आयोजित की जा रही है। थीम है दोस्तों इसकी शिपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, भविष्य की सरकारों को आकार देना, नवाचार, समाधान, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अगली पीढ़ी की सरकारों को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। और दोस्तों समेट के इतिहास का सबसे बड़ा संस्करण 35+ राष्ट्राध्यक्ष, सरकार प्रमुख और 150 सरकारों के प्रतिनिधिमंडल और 500+ मंत्री, 6000+ प्रतिभागी इसमें शामिल हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड 2025 में मेजर पोर्ट कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज किस पोर्ट अथॉरिटी ने जीता है? जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग एंड वाटरवेज द्वारा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी पारादीप पोर्ट अथॉरिटी को। तो दोस्तों यह प्राइज पारादीप पोर्ट अथॉरिटी ने मेजर पोर्ट कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज जीता है स्वच्छ पखवाड़ा अवार्ड 2025 के तहत। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग वाटरवेज द्वारा इंस्टीट्यूटेड स्वच्छ भारत अभियान और क्लीननेस ड्राइव से जुड़ा है। 3 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में प्रदान किए गए यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल पोर्ट एंड शिपिंग वाटरवेज और शांतनु ठाकुर के द्वारा यह दोस्तों प्रदान किए गए। अगला क्वेश्चन है, 2027 में लॉन्च होने वाली दुनिया की पहली निजी प्राइवेट स्पेस स्टेशन का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हेवन फर्स्ट। दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन का नाम हेवन फर्स्ट है। तो दोस्तों हेवन फर्स्ट वेस्ट स्पेस कैलिफोर्निया पर आधारित US स्टार्टअप द्वारा विकसित दुनिया की पहली पूरी तरह से प्राइवेट कॉमर्शियल स्पेस स्टेशन है। लॉन्च 2027 में जनवरी-मार्च 2027 में होगा। उद्देश्य दोस्तों इसका लो अर्थ ऑर्बिट LEO में माइक्रोग्रेविटी सर्च और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और प्लांट ग्रोथ आदि पर रिसर्च करना। अगला क्वेश्चन है, RBI ने किसे यस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर MD और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी विनय मुरलीधर टोसे को।
तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक ने एसबीआई के पूर्व प्रबंधक निदेशक विनय मुरलीधर टोसे की नियुक्ति को यस बैंक के प्रबंधक निदेशक और सीईओ के रूप में 3 साल की अवधि के लिए मंजूरी दे दी है। टोसे भारतीय स्टेट बैंक के दशकों से अनुभव करने वाले एक अनुभवी बैंकर, खुदरा और कॉर्पोरेट बैंकर दोनों में विशेषज्ञता लाते हैं। अब दोस्तों कल के क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कवाक यानों ने किस पर्वत पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी माउंट एकाकागुआ पर। अगला क्वेश्चन है, भारत किस अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में भाग लेगा? तो इसका राइट आंसर है आपका ला बेला डी वेनेजिया में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस राज्य में आर्किड की नई प्रजाति हाल ही में खोजी गई है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी केरल में। मिनीरत्न फर्स्ट का दर्जा प्राप्त करने के बाद यंत्र इंडिया लिमिटेड किस क्षेत्र को विशेष रूप से बढ़ावा देगा? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी रक्षा निर्यात और स्वदेशीकरण को। राष्ट्रीय राजमार्गों की डिजिटल सुरक्षा के लिए IHMCL ने किस संस्थान के साथ मेमू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी NFSU। बिंग्स इंडिया 2026 सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, DRDO ने हाल ही में किस उन्नत तकनीकी का सफल परीक्षण किया है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी SFDR मिसाइल तकनीकी का। हाल ही में किस देश में वोल्कान डी फागो ज्वालामुखी में विस्फोट की खबर आई है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी ग्वाटेमाला में। अगला क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस हर साल कब मनाया जाता है ताकि कैंसर की रोकथाम, जांच और उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी 4 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है, सक्षम जागरूकता अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी विद्युत मंत्रालय द्वारा। भारत किर्गिस्तान का संयुक्त मिलिट्री एक्सरसाइज खंजर 2026 का 13वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए असम में। 2026 शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी इटली। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी युगनाम खेमचंद सिंह।